अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 12th अकाउंट पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर के हिसाब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डिबेंचर होता क्या है। जब कंपनी को अपने शेयर पूंजी से भी अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो वो क्या करती है, डिबेंचर प्रकाशित करती है। डिबेंचर आम जनता में प्रकाशित करती है और आम जनता के पास से पैसे प्राप्त करती है। ये शेयर पूंजी से थोड़ा अलग होता है क्योंकि शेयर पूंजी में रकम चुकानी नहीं रहती है, बट यहाँ डिबेंचर की रकम अमुक वर्ष में चुकानी रहती है डिबेंचर धारकों को, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर धारकों के पास से वो लोन के रूप में रकम लेती है और कुछ अवधि में यानी कुछ सालों में उसको रकम चुकानी रहती है आम जनता को, तो ब्याज के साथ रकम चुकानी रहती है। ये डिबेंचर एक प्रकार का दस्तावेज होता है, स्वीकार करा हुआ दस्तावेज, ठीक है, जो कंपनी स्वीकार करती है आम जनता के पास से कि हमने आपके पास से पैसे लिए हैं और कुछ वर्षों बाद हम आपको ब्याज के साथ रकम चुका देंगे। शेयर पूंजी में जैसी हम प्रविष्टियां करते थे वैसी प्रविष्टियां हमको यहाँ भी करनी है, ठीक है। शेयर पूंजी में क्या होता है कि आम जनता खुद इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी में और कंपनी को अगर लाभ होता है तो आम जनता को वो देती है डिविडेंड के रूप में। बट डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर आम जनता में प्रकाशित इसलिए करे जाते हैं क्योंकि कंपनी को अधिक रकम की आवश्यकता होती है। अभी तो कंपनी उधार रकम ले लेती है आम जनता से और कुछ वर्षों बाद यदि कंपनी को लाभ होता है तो वो ब्याज के साथ पूरी रकम आम जनता को चुका देती है। उस दस्तावेज में लिखा रहता है कि आपको कुछ वर्षों बाद हम पूरी रकम ब्याज के साथ चुका देंगे, ठीक है। तो यही कहलाता हमारा डिबेंचर। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि डिबेंचर क्या होता है। जब कंपनी को अपने शेयर पूंजी से भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तब वो क्या करती है, डिबेंचर प्रकाशित करती है। डिबेंचर एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो कंपनी स्वीकार करती है आम जनता के पास से कि हम आपको ब्याज के साथ पूरी रकम कुछ वर्षों में चुका देंगे, ठीक है। बट शेयर पूंजी में ऐसा नहीं होता था क्योंकि वहां पर आम जनता खुद कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। शेयर पूंजी अलग होती है क्योंकि वहां पर अगर कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी क्या करती है, आम जनता को भी लाभ देती है डिविडेंड के रूप में। बट यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो कंपनी क्या करती है, आम जनता के पास से पैसे लेती है और क्या देती है, अपने डिवेंचर देती है। और डिवेंचर में लिखा क्या होता है कि हम आपको अमुक वर्षों में ब्याज के साथ पूरी रकम चुका देंगे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा कि डिवेंचर क्या होता है। तो डिवेंचर के हिसाब से हम वही सवाल सीखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में हर वर्ष आते हैं हम वही सवाल सीखेंगे। तो जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 आता है, 16, 17 और 18, ठीक है। तो इन्हीं सवालों को आप जब आप कर लोगे तो इन्हीं में से एक आपके एग्जाम में आएगा। तो उसी के अंदर से आज हम क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे शेयर पूंजी के हिसाब में प्रविष्टि होती थी वैसी ही प्रविष्टि हमको यहाँ भी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से केवल डिबेंचर निर्गमित संबंधी प्रविष्टियां लिखिए विवरण के बिना, ठीक है। हमको क्या करना है कि केवल डिबेंचर जब हम प्रकाशित करते हैं तो प्रविष्टियां क्या होती है हमें वही करनी है। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि डिबेंचर यहाँ पर बट्टा से भी प्रकाशित किए जाते हैं। शेयर पूंजी में क्या होता था कि शेयर पूंजी बट्टा से प्रकाशित नहीं होती थी। जब हम किसी की शेयर जब्त कर लेते थे वो शेयर क्या करते थे, हम बट्टा से प्रकाशित कर सकते थे। बट डिबेंचर प्रीमियम से ही प्रकाशित किए जाते हैं, मूल कीमत से ही प्रकाशित किए जाते हैं और बट्टा से ही प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। तो आप तीनों कंडीशन में प्रविष्टियां याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 3 सवाल दिए गए हैं तो तीनों की अलग अलग प्रविष्टियां हैं, ठीक है। मैं आपको हेडिंग भी साथ में बताते जाऊंगा कि जिससे आपको प्रविष्टि याद रखने में आसानी हो। तो जो पहला है वो मैं पढ़ लेता हूँ। 100 की मूल कीमत के 9.5% के 8,500 डिबेंचर मूल कीमत से निर्गमित किए। आप अंडरलाइन कर सकते हो कि मूल कीमत से निर्गमित किए। पहली हेडिंग क्या बनी, मूल कीमत से निर्गमित किए, जो मूल कीमत से वापस करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी को डिबेंचर की रकम वापस करनी रहती है अमुक वर्षों में। तो यहाँ पे पहली हेडिंग क्या बनी कि डिबेंचर मूल कीमत से निर्गमित किए जो मूल कीमत से वापस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का 1 है उसकी हेडिंग हमारी बनती है कि मूल कीमत से निर्गमित करे और मूल कीमत से क्या करे, वापस करे। तो जैसा शेयर पूंजी के हिसाब में प्रविष्टि होती थी सेम टू सेम वैसी प्रविष्टि हमको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे कोई तारीख नहीं है तो सबसे पहले हम क्रम डालेंगे, ठीक है। तो डिबेंचर की रकम मिलेगी तब भी कंपनी के पास पैसा आता है तो बैंक खाते उधार, ऐसा हम कहाँ करते थे, शेयर पूंजी में भी करते थे। और किसकी रकम मिल रही है, डिबेंचर की। तो डिबेंचर हमको यहाँ पे आवेदन और आवंटन दोनों साथ में मिलता है, ठीक है। तो साथ में एंट्री करेंगे डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते से, ठीक है, इस प्रकार। तो कुछ इस प्रकार से प्रविष्टि हुई हमारी पहली
बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते से। तो कंपनी ने कितने डिबेंचर प्रकाशित करे? 8,500। तो गुणा करेंगे और कंपनी की मूल कीमत कितनी थी? 100। तो 100 से हम गुणा कर देंगे। एकदम इजी सवाल है, बस खाली आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 8,50,000। हमें केवल इस सवाल में निर्गमित करने की प्रविष्टियां ही सीखनी है। तो ये जो खाता हमने खोला है उसको हम बंद करेंगे। तो सबसे पहले डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं? शेयर पूंजी खाते से। तो यहाँ पर हमारी शेयर पूंजी नहीं है, क्या है? डिबेंचर। तो जितने परसेंट के डिबेंचर हो, जैसे कि यहाँ पे 9.5% के डिबेंचर है, तो 9.5% के डिबेंचर खाते से। वहां क्या करते थे शेयर पूंजी में? के शेयर पूंजी खाते से। तो यहाँ करेंगे डिबेंचर खाते से, ठीक है। बस इतना सा ही अंतर है। एकदम इजी प्रविष्टि आपको आनी चाहिए। कितने से खाता खोला था हमने? 8,000। कितने से खाता खोला था हमने? 8,50,000 से। उसी से हम क्या करते हैं? खाता बंद कर देंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। कितना इजी था आप देख सकते हो, ठीक है। बस आपको ऐसे ही प्रविष्टियां करनी है। जब बड़े सवाल आएंगे तो वहां पे केवल 4 प्रविष्टियां आती है जो 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब हम दूसरे को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पहला समझ में आया होगा। इसकी हेडिंग क्या थी? कि मूल कीमत से प्रकाशित करा है और मूल कीमत से ही वापस करना है, ठीक है। ये पहली हेडिंग थी हमारी। दूसरे में लिखा हुआ है ₹100 की मूल कीमत के 9.5% के 9,500 डिबेंचर 10% के बट्टा से निर्गमित किए, जो मूल कीमत से वापस करना है। तो यहाँ पर दूसरी हेडिंग क्या हुई हमारी? कि बट्टा से प्रकाशित करना है और मूल कीमत से वापस करना है, ठीक है। ये हमारी क्या है? दूसरे नंबर की हेडिंग हुई कि बट्टा से प्रकाशित करके मूल कीमत से वापस करना है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर जो भी बट्टा या प्रीमियम होगा वो हम किस पे गिनेंगे? पूंजी पर ही गिनेंगे। पूंजी का मतलब होता है जो मूल कीमत होती है उसी पे हम बट्टा और प्रीमियम दोनों गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली प्रविष्टि है वो तो सेम टू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो मैं 2 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ। पहला, दूसरे का पहला, बैंक खाते उधार डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते से, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी यहाँ पर आप बट्टा से प्रकाशित कर रही है। 9,500 के डिबेंचर 10% के बट्टा से प्रकाशित कर रही है। अब 10% बट्टा का मतलब मूल कीमत यहाँ पे कितनी है? 100। अगर आप 10% बट्टा माइनस करोगे तो यहाँ पर कितनी आती है? 90 रुपये आती है। यानी कंपनी ने 90 रुपये से क्या करे? प्रकाशित करे। अगर मूल कीमत से रकम कम हो जाती है तो वो बट्टा कहलाता है, ठीक है। ऐसे तो आपको पता ही है सब कुछ। तो आप क्या करोगे? आप 9,500 गुणा 90 से करोगे। तो यहाँ पे जब आप गुणा करोगे तो आएगा 8,55,000। 8,55,000। तो अब ये खाता जब बंद करेंगे तो डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार, ठीक है। और यहाँ पे नई एंट्री ऐड हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि हमने नुकसान करके क्या करे? डिबेंचर प्रकाशित करे। तो नुकसान को हम कहाँ लिखेंगे? बट्टा में। तो डिबेंचर बट्टा खाते उधार। आम जनता को तो हमको पूरी रकम चुकानी है, ठीक है। जो भी नुकसान या फायदा होगा वो हमें ही होगा। तो डिबेंचर बट्टा खाते उधार लास्ट में 9.5% के डिबेंचर खाते से, ठीक है। इस प्रकार तो जो खाता हमने 8,55,000 से खोला था उसको बंद करेंगे। और आपको पता है कि डिबेंचर में कितनी रकम गई है? 10 रुपये। तो 9,500 गुणे 10, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 95,000, ठीक है। इस प्रकार जब आप टोटल करोगे, और आप एक चीज ध्यान रखना कि डिबेंचर में हमेशा मूल कीमत जाएगी। कौन सी जाएगी? मूल कीमत। मूल कीमत का मतलब 100। तो 9,500 गुणे 100 कर दोगे आप, ठीक है। कोई भी सवाल हो डिबेंचर में हमेशा मूल कीमत ही जाएगी। तो इस प्रकार से हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 15 की दूसरी प्रविष्टि। ये भी एकदम इजी थी, बस यहाँ पे खाली क्या ऐड हो गया? बट्टा। क्योंकि जब हमने सवाल पढ़ा तो वहां पर सवाल में लिखा था कि बट्टा से प्रकाशित किए गए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर 15 में। यहां लिखा हुआ है ₹200 की मूल कीमत के 10% के 8,000 डिबेंचर 10% के प्रीमियम से निर्गमित करें। अंडरलाइन करो
कि प्रीमियम से निर्गमित करें। सबसे पहले में हमने क्या सीखा, मूल कीमत से निर्गमित करें। दूसरे में हमने क्या सीखा, बट्टा से निर्गमित करें। और लास्ट हम क्या सीख रहे हैं, प्रीमियम से निर्गमित करें, जो मूल कीमत से वापस करना है। तो हेडिंग क्या बनी हमारी कि डिबेंचर प्रीमियम से निर्गमित करें और मूल कीमत से वापस करें। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो तीसरे का पहला, ठीक है, पहली एंट्री हमेशा एक जैसी रहेगी, बैंक खाते उधार। जो भी चेंजेस होगा वो सेकंड नंबर के प्रश्न में चेंजेस होगा, ठीक है। बैंक खाते उधार, डिवेंचर आवेदन आवंटन खाते से। और हम ये दोनों साथ में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी एक ही साथ क्या करती है, मांग मंगा लेती है, ठीक है, डिवेंचर आवेदन और आवंटन की। और यहाँ पर प्रथम मांग और अंतिम मांग नहीं होती है, जो कुछ काम होते हैं और आवेदन और आवंटन में ही हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जैसे कि मूल कीमत में बट्टा माइनस हो जाता है, तो प्रीमियम, ये हमारा प्रीमियम है, ठीक है, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, मूल कीमत में प्लस हो जाएगा। तो मूल कीमत कितनी है, 200 प्लस 10% का प्रीमियम है। तो 200 का जब आप 10% निकालोगे तो यहाँ पर आता है 20 रुपए। इसका मतलब है कि टोटल हमारी कीमत कितनी होगी, 200 प्लस 20, यानी 220 रुपए हो गए। और हमने कितने डिवेंचर प्रकाशित करे थे, 8000। इसका मतलब 8000 गुणे कितनी मूल कीमत हो गई हमारे यहाँ पर, 220। और यहाँ पर हमारे क्या था, बट्टा था, तो बट्टा हमने माइनस करके लिखा था, और प्रीमियम हमेशा प्लस करके लिखा जाता है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर 220। तो आप क्या करेंगे, हम 220 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर रकम आएगी 17,60,000। दोनों तरफ लिख देंगे हम। तो ये एंट्री हमारी हुई रकम मिलने की। अब हम क्या करेंगे, खाता बंद करेंगे। तो सबसे पहले जो खाता खोला था, डिवेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार। वो जैसा कि आपको पता है, अगर ये प्रीमियम हमारा है तो हम क्या करते हैं, हमेशा प्रीमियम को जमा करते हैं प्रतिभूति के रूप में। दूसरी एंट्री 10% के डिवेंचर खाते से, ठीक है। यहां पर बट्टा था इसलिए हमने बट्टा की एंट्री करी थी, बट यहां पर प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री हमेशा जमा होती है। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते से मूल कीमत, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिवेंचर में हमेशा मूल कीमत जाएगी, तो 8000 गुणे 200। चाहे कैसा भी सवाल करो आप, डिवेंचर में हमेशा मूल कीमत लिखोगे, और 8000 गुणे तो 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 16 लाख, और यहाँ पर आएगा 1,60,000। दोनों को प्लस करोगे तो 17,60,000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वैसे हमको खाता बंद करना था। तो देख सकते हो आप कितना इजी चैप्टर है, बस खाली आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। तो आपको डिवेंचर के हिसाब भी आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको ज़्यादा नहीं सीखना है इस चैप्टर में, कुछ ही सवाल है जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और वही सवाल हम करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल आए होंगे, ठीक है। तो आप ये प्रविष्टि अच्छे से याद कर लीजिए कि मूल कीमत के समय कैसी प्रविष्टि होगी, बट्टा के समय कैसी प्रविष्टि होगी, और डिवेंचर प्रीमियम के समय कैसी प्रविष्टि होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।